Hello everyone. In last video we had talked about a force, a push or a pull. Now today we are going to start our new topic, that is force are due to an interaction. So let's get started. Suppose a man is standing behind a stationary car. Will the car move due to his presence? Suppose the man now begins to push the car. That is, he applied a force on it. The car may begin to move in the direction of the applied force. अभी देखिए यहाँ पे फिगर 11.2 ए में दिखाया गया है कि जो एक इंसान है वो एक कार के पीछे खड़ा है, तो सिर्फ उसके पीछे खड़े रहने से क्या जो कार है वो मूव होना शुरू कर देगी या उसको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा? इन फिगर बी, अ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मैन है वो कार को फोर्स कर रहा है, मतलब कि उसको धक्का मार रहा है। तो कार है वो कौन सी दिशा में जाएगी? तो जहाँ से उसको फोर्स लगाया जा रहा है। Not the man has to push the car to make it move. In figure 11.3a, who is pushing whom? कि यहाँ पे दो लड़कियाँ दी गई है कि अभी कौन सी वाली गर्ल किसको पुश कर रही है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। फिगर 11.3 shows three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? In figure 11.3a, both the girls appear to push each other while the pair of girls in figure 11.3b are trying to pull each other. अभी देखो यहाँ पे जो इमेज दिखाया गया था 11.3, तो जिसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना, ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि कौन है वो किसको पुल कर रहा है या तो कौन किसको पुश कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे फिगर 11.3b दिया गया है जिसके अंदर दोनों गर्ल्स है वो एक दूसरे को पुल कर रही है। Similarly, the cow and the man in figure 11.3c appears to pull each other. कि यहाँ पे देखो फिगर 11.3c है जिसके अंदर काऊ है और जो मैन दिया गया है वो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, मतलब कि खींच रहे हैं। The girls in two situations shows here are applying force on each other. यहाँ पे दोनों गर्ल्स हैं वो सिचुएशन में क्या दिखाया गया है कि दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। It is also true for man and the cow कि यह दोनों चीज़ यहाँ पे जो फिगर 11.3c है तो उसके अंदर ही सेम सिचुएशंस देखने को मिलेगी। From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into apply. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट होता है तो उसको फोर्स है वो देना ही पड़ता है। Thus an interaction of one object with another object result in a force between the two objects. कि जब भी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है तभी वो फोर्स के रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट से फोर्स लगेगा तभी कोई चीज़ मूवमेंट में आएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू 11.3 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस, starting with activity 11.2. Choose a heavy object like a table or a box which you can move only by pushing hard. कि यहाँ पे आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है कि जिसको सिर्फ पुश करके ही मूवमेंट में लाया जाए। Try to push it all by yourself. Can you move it? कि आपको यहाँ पे पुश करना है तो क्या आप वो बॉक्स या तो टेबल को मूव कर सकते हैं? Now ask one of your friend to help you in pushing it in the same direction. अभी आप अपने एक फ्रेंड को बोलिए कि सेम डायरेक्शन के अंदर आप वो बॉक्स या टेबल को पुश करें। इट इज़ ईजियर टू मूव इट नाउ, कैन यू एक्सप्लेन वाई? कि यहाँ पे ये बॉक्स या टेबल है, अभी उसको मूव करना ईजी हो जा रहा है। ऐसा क्यों? ताकि वहाँ पे सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं पर दो पर्सन्स का फोर्स है वो अप्लाई हुआ जा रहा है जिसकी वजह से वो ईजीली मूव करेगा। नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश it from the opposite side.
अभी क्या करना है कि उसकी ऑपोजिट साइड में कर देना है कि आपका फ्रेंड अलग डायरेक्शन में पुश करेगा और आप भी है वो अलग डायरेक्शन में पुश करेंगे, जैसे कि फिगर के अंदर दिखाया गया है। Does the object move? It is does not the direction in which it moves. Can you guess which one of you is applying a larger force? अभी देखो यहाँ पे कोई एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या तो आपका फोर्स ज़्यादा लगेगा या तो कोई आपके फ्रेंड का फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा, पर जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली मूव नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों केसेस हमें फिगर ए और बी के अंदर देखने को मिलते हैं। इन दैट ए द सेम डायरेक्शन, इन द बी opposite direction. Have you ever seen a game of tug of war? In this game, two teams pull at a rope in opposite direction. Members of both the teams try to pull the rope in their direction. Sometimes the rope simply does not move. कि देखो आपने tug of war के बारे में तो सुना होगा, जो इमेज के अंदर दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो टीम के मेंबर्स होते हैं तो वो अपनी साइड पे ही फोर्स अप्लाई करते हैं। तो कभी कभी ये सिचुएशन के अंदर जो मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं भी हो सकता है। द टीम दैट ऑल पुल्स हार्डर, दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स, फाइनली विंस द गेम। अभी देखो जो भी टीम के पास से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ऑब्वियसली वो टीम है वो जीत जाती है। तो मतलब कि जहाँ से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो वहाँ पे जो रोप है वो उनकी साइड पे खींचाया जाएगा। What do these examples suggest around the nature of force? अभी जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे तो वो नेचर के पास में कैसे अटैच होते हैं। Force is applied on an object in the same direction add to one another. Now recall what happened when you and your friend push the heavy box in the same direction in activity 11.2. जो फिगर 11.2 में हमने देखा कि दोनों साइड से सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तभी कौन सी चीज़ हो रही है, मतलब कि जो हमारे पास टेबल और बॉक्स है या तो कोई अदर ऑब्जेक्ट है तो वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव इजीली हो जाएगा। If the two forces act in the opposite direction of an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. अभी देखो जो दूसरे वाला फिगर हमने देखा था कि जिसके अंदर ऑपोजिट साइड में फोर्सेस लगाया जाता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस आएगा दोनों फोर्सेस के बीच में। मतलब कि एक साइड से अगर ज़्यादा लगा रहा है और दूसरी साइड से कम लग रहा है तो जो मूवमेंट होना चाहिए तो वो कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ से फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा लग रहा है। Recall that in the tug of war, when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. पर अगर कहीं से भी दोनों टीम से सेम फोर्स लगाया जाता है तो वहाँ से कोई भी चीज़ है वो easily मूव नहीं होती है। So we learn that a force could be larger or smaller than the other, कि यहाँ पे फोर्स है वो चाहे एक दूसरे से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। The strength of a force is usually expressed by its magnitude. मैग्नीट्यूड मतलब कि कोई भी विस्तार, मतलब कि जहाँ से कोई सपोज कि स्ट्रेंथ कोई भी फोर्स की है जो एक्सप्रेस किया जा सके तो वह कहाँ से किया जाता है, तो मैग्नीट्यूड मतलब कि कोई भी जगह से किया जाता है जहाँ से उसको फोर्स अप्लाई हो रहा है। We have also to specify the direction in which a force act. दूसरी चीज़ कि कहाँ से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कि कौन सा फोर्स कौन सी साइड से उसको लगाया जाता है, मतलब कि ये स्पेसिफिक करना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द थर्ड थिंग ऑल्सो, इफ़ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स इफेक्ट्स ऑल्सो चेंजेस। कि अगर हम फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दें या तो उसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर दे तो उसका मोशन है कोई भी ऑब्जेक्ट का तो वो भी चेंज हो जाएगा। So here we are completing our part 2 of chapter number 11. Thank you.